आज हम लोग एक्सरसाइज 4 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम मान लेते हैं t। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगा रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, 3 2 जा 6x प्लस 2। ठीक है, और इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये dx इधर मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ dt। यानी अगर लिखा जाए इसको तो 3x प्लस 1 dx इक्वल टू dt बाई 2। यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3x प्लस 1 dx, इसकी जगह पर dt बाई 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये dt बाई 2 हो गया और ये पूरा t माने हैं तो t क्यूब हो गया। ठीक, तो यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा और ये t जब ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में t पावर -3 dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4। ठीक है, और ये -3 प्लस 1 यानी -2, तो इसको नीचे लाएंगे यानी डिनोमिनेटर में तो प्लस हो जाएगा और प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो t की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/4 और t की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log 10x/2 अपान sin x। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इसको मानते हैं t, यानी लेट log ऑफ 10x/2 इक्वल टू t मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log ये पूरा x समझो, तो फिर log x का क्या होता है 1/x यानी 10x/2। ठीक है, और ddx ऑफ 10x का होता है sec स्क्वायर x/2। ठीक है, और x/2 का आप एक बार फिर से इंटीग्रेशन ddx करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू dt बाई dx। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 1/2 ऐसे ही रहने दीजिए, ये 10x/2 काट x/2 हो जाएगा। काट x/2 मतलब 1/10 काट होता है, तो काट को लिखना चाहे तो cos x/2 अपान साइन x/2 इंटू कास सेक इस x/2 इंटू सेक x/2, इसको 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 dt बाई dx हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करते हैं हम, ये कास इंटू सेक मिल के 1 हो गया, और इधर देखिए ध्यान से, ये कास इंटू सेक मिल के क्या हो गया 1 हो गया ना। और देखिए इसको भी डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये कास सेक 1 हो गया, इसके बाद 1 अपान साइन x/2 इंटू कास x/2 हो गया, और ये जो 2 इधर लिखे हैं इसको भी इधर ही ला देते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में था ना, तो यहाँ आ गया इक्वल टू dt बाई dx हो गया। अब देखिए 2 साइन x इंटू कास x, तो साइन 2x होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2x, यानी जो यहाँ होता है एंगल उसका 2 गुना, यानी 1 अपान साइन x हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, यानी dx का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए dx इक्वल टू dt, यानी 1/sin x dx मिलके dt हो गया। समझ में आया, कास इंटू सेक को हमने 1 किया, इस सेक को डिनोमिनेटर में लाए तो कास हो गया, कास का साइन में मल्टीप्लाई कर दिए, साथ में ये 2 था इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 sin x इंटू कास x का ये फार्मूला होता है sin x का, तो 1/sin x dx मिलके dt हो गया। 1/sin x dx मिलके dt हो गया, और इसको हमने t माना है और ये dt हो गया, तो इसके बेस पे हमारा आ गया t² प्लस c। यहाँ से हमने t को 1/2 लिखते हैं और t की वैल्यू रख देते हैं log 10x/2 इसका होल स्क्वायर प्लस c। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ √2 प्लस log x/x dx। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस log x इक्वल टू t मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x dx इक्वल टू dt, डायरेक्टली कर दिए dx को इधर मल्टीप्लाई। देखिए 1 ऊपर 1/x dx मिलके dt हो गया,
यानी ये पूरा टी माने हैं आप, तो अंडर रूट में टी और यहाँ डी टी। तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो अब इसको जब आप ओपन करेंगे यानी इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो टी की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 + सी। तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 2/3 और टी की पावर 3/2 + सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, तो 2/3 टी की वैल्यू 2 + log x raised to the power 3/2 + सी। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू tan x dx, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan x dx, ठीक है। अब इस सेक एक्स को हम टी मान लेते हैं, सेक एक्स इक्वल टू टी। तो डी डी एक्स आप सेक एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू डी टी। कहने का मतलब सेक एक्स tan x dx मिलकर डी टी हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपका आ गया, इसको आप माने टी यानी टी स्क्वायर इंटू ये पूरा मिला के डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t³/3 + c, ठीक। तो 1/3 टी की वैल्यू रख दीजिए, सेक एक्स और यानी सेक क्यूब एक्स + c, ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में, इंटीग्रेशन अपन 1/sin x इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/ ये साइन एक्स इंटू ये कास क्यूब एक्स रहने देते हैं, यहाँ कास एक्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कास एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डी एक्स। तो देखिए क्या हो गया, अब ये 1/sin x बाई कास एक्स से tan x हो जाएगा, ठीक है। ये tan x और यहाँ ध्यान से देखिए कास क्यूब एक्स और कास एक्स, कास पावर 4x ये न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक पावर 4x हो जाएगा, और सेक पावर 4x को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब tan x को हम t मान लेते हैं, tan x को t मानेंगे तो डी डी एक्स अब tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स आएगा, और tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया ना, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यानी जहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, यहाँ से जहाँ पे सेक इधर लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हम टी स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं यहाँ से। तो अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स मिलकर डी टी हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे टी स्क्वायर + 1 हो गया, और अपान में tan x को t माने हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये t हो जाएगा + 1/t हो जाएगा यहाँ dt, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, t²/2 प्लस ये log t और प्लस c, ठीक है। t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 tan स्क्वायर x प्लस log tan x और प्लस c, ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस x⁴ 1/3। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि x = t⁶ मान लेते हैं, ठीक है। x = t⁶ ऐसा क्यों माने, अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ से जब हम मान लिए तो ये, अब इसका इंटीग्रेशन आप जब करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कि dx बराबर 6t⁵ dt, ठीक है। ये अब ध्यान से देखिए, यानी dx की जगह पे 6t⁵ dt आप लिख दिए। इसके बाद x की जगह पे t की पावर 6 की पावर 1/2 प्लस t की पावर 6 की पावर 1/3, ठीक है। 6 इसलिए किए, इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम लेके, क्यों, क्योंकि अब देखिए ये जो हमको फ्रैक्शन पावर दिया है इसको हटाने के लिए हमने ऐसा किया, 6t⁵ dt अपान ये 2 3 जा 6 यानी t³ प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, यानी 6t³ ऊपर बचा है न्यूमरेटर में, यहाँ t बचा प्लस 1 यहाँ dt, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें जो आगे वाला प्रोसेस है वो ये है कि 6 तो बाहर रहेगा, ठीक है, 6 बाहर रहेगा। यहाँ पे t³ है ना, इसमें +1 करते हैं और -1 करते हैं, अपान में t + 1 dt, ठीक है। अब आगे इसके देखिए, इसके आगे हमको क्या करना है अब कि ये 6 तो बाहर रहेगा ही, अब इधर आपको t³ + 1 को एक साथ लेना है, t + 1 dt माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 6 तो बाहर रहेगा ही, ए क्यूब प्लस इसको बी क्यूब कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन t+1। ठीक है, और यहाँ हो गया dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अभी इसको रहने देते हैं dt। ठीक, अब आगे देखिए, इसके बाद 6, ये t+1 से t+1 कैंसिल आउट हो गया और टी स्क्वायर माइनस t+1 dt, इसका इंटीग्रेशन, और इसका आप जानते हैं log t+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अब कर देते हैं तो हो जाएगा t³/3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t माइनस ये log t+1 ऑलरेडी है ही। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये हो गया। ठीक, अब आपको यहाँ से 6 का अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2t³। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, देखिए x = t⁻6, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि t = x⁻1/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका t³ t की वैल्यू पहले आप रख दीजिए x⁻1/6 की पावर 3 और माइनस यहाँ भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, और t स्क्वायर है तो t की वैल्यू आप रख दीजिए x में x⁻1/6⁻²। ठीक है, और प्लस t की वैल्यू x⁻1/6 माइनस log t की वैल्यू x⁻1/6 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस c कर दीजिए। इसके बाद देखिए 2, ये x⁻1/3, 3 2 = 6, 2 हो गया, माइनस जिसको आप √x लिख सकते हैं, 3x⁻1/3 हो गया, 2 3 = 6 प्लस x⁻1/6 माइनस log ऑफ x⁻1/6 प्लस 1 प्लस c। यही हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻sin−1x पूरे का होल स्क्वायर अपॉन √1 - x² dx। तो इसमें हम sin इनवर्स x = t मान लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ddx ऑफ sin इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। ठीक है, और यहाँ करेंगे dx = dt हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा ये समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से हो गया आपका ये e⁻t इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और 1/1 - x² dx मिलके हो गया आपका dt। अब ध्यान से देखिए, इसको देखा जाए तो e⁻2t हो गया। ठीक, और dt। अब अगर इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, अगर इसका किया जाए तो e⁻2t का होता है e⁻2t। ठीक है, e⁻x का e⁻x ही होता है, लेकिन ये जो x का कोफिशिएंट होता है वो 1/, में आता है, किसमें, इंटीग्रेशन में 1/, में आता है, और डिफ्रेंशिएशन में डायरेक्टली आता है प्लस c। ठीक, तो यहाँ से 1/2, और इसको लिखना चाहे तो फिर से e⁻t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस c। तो अब यहाँ से e⁻t की वैल्यू आप रख देंगे, यानी t की वैल्यू है आपके पास sin इनवर्स x इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस c, और यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x/1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 प्लस e⁻x = t मानते हैं, तो यहाँ से e⁻x dx = dt आ जाएगा, तो यहाँ dt/t² हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि t⁻⁻2 यहाँ dt हो गया। इसका मतलब अब क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t⁻2 प्लस 1, यानी फार्मूले पे ओपन कर दिए, और प्लस c, इसका मतलब माइनस, और t के पावर -1 हो जाएगा, तो ये इसको नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, 1/t हो जाएगा, और t की वैल्यू आ गई वो आपकी 1, ये 1 प्लस e⁻x और प्लस c। ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस √x dx। ठीक है, तो इसमें हम √x को मान लेते हैं t, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 √x dx मिलके dt हो जाएगा। यहाँ से dx = आ जाएगा 2 √x dt। ठीक है, यानी कि यहाँ से dx = √x को हमने t माना है, 2t dt आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ
यहाँ आ गया 2t dt अपान 1 प्लस टी आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए 2 बाहर हो जाएगा, ये t अपान 1 प्लस टी यहाँ dt है। अब इसमें +1 -1 करेंगे तो t प्लस 1 माइनस 1 अपान ये t प्लस 1 dt है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए t प्लस 1 अपान t प्लस 1 dt माइनस 1 अपान t प्लस 1 dt। ठीक, तो यहाँ से ये आपका हो गया 1, ठीक है, ये 1 हो गया dt और माइनस ये log t प्लस 1, ठीक, और यहाँ से 1 का हो जाएगा t माइनस log t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए 2, t की वैल्यू है रूट एक्स माइनस log ये है √x प्लस 1 और ये प्लस c। ठीक है, या डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके 2√x माइनस 2 log √x प्लस 1 और प्लस c, यही हो गया इसका और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू लॉग ऑफ कोसेक x माइनस काट x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, हम इस पूरे को मानते हैं t, यानी log ऑफ कोसेक x माइनस काट x इक्वल टू टी मानते हैं। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x होता है, यानी 1 बाई कोसेक x माइनस काट x। अब इसका अलग से करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू काट x होता है। ठीक है, माइनस और डी डी एक्स ऑफ काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें से जब मैं कोसेक x कॉमन लूँगा तो कोसेक x माइनस काट x बच जाएगा और कोसेक x माइनस काट x नीचे भी है, तो ये दोनों कट के यहाँ बस कितना बचा, कोसेक x। ठीक है, कोसेक x कॉमन लेके लिख देते हैं, कोसेक x माइनस काट x और डिनोमिनेटर भी कोसेक x माइनस काट x है और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है। ठीक है, ये x है n नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोसेक x डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी यहाँ देखिए कोसेक x डी एक्स मिलकर क्या हो गया, डी टी हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका t इंटू डी टी। अब इसके बाद कितना आसान, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1/2। टी की वैल्यू रखिए, log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c, यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हुआ।